Assalamu alaikum students. In this lecture, we will discuss about the pseudocoelomates and up to the end of the chapter. Pseudocoelomate ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। सूडो एक्चुअल में वर्ड के लिए फॉल्स के लिए होता है, तो इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। तो इनकी एग्जांपल राउंड वर्म्स हैं और इनको निमाटोडा भी कहते हैं, एस्कलमिंथस भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं इनके और इनके अंदर पहला डाइजेस्टिव सिस्टम बना था। जैसे मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग नेड सी आर, उसमें क्या था, पहला नर्वस सिस्टम बना था और वो किस में बना था, नाइडेरिया के अंदर। सेकंड जो थी दैट वाज द प्लेटियल मिंथस और उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना था। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना है एस्कलमिंथस के अंदर। अच्छा जी, तो सूडोसीलम इज फॉर्म्ड बाय ब्लास्टोसील। एक्चुअल में इनके अंदर ब्लास्टोला स्टेज के ऊपर एक फॉल्स बॉडी कैविटी बनती है। ब्लास्टोला स्टेज एक्चुअल में ना एक एम्ब्रियोनिक स्टेज को कहते हैं और उससे एक कैविटी उसमें बनती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और जो ब्लास्टोसील है उस ब्लास्टोसील से एक्चुअल में क्या बन रहा होता है, सूडोसील। और फाइलम इसका क्या है, बाइलेट्रिया, सिमेट्री, बाइलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो तीनों आती जाएंगे। आगे जितने भी पढ़ेंगे जर्म लेयर तीन ही है। बॉडी कैविटी सूडोसीलोम या हम कहते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर ट्यूब लाइक आ जाता है। ट्यूब लाइक का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब भी कह सकते हैं। ट्यूब लाइक ये होता है जिसके अंदर दो ओपनिंग मौजूद हों, एक से एंट्रेंस और एक से एग्जिट। हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर, उसका नाम क्या होता है, दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनके अंदर नर्व रिंग होती है जो कि फेरिंग्स के करीब होती है। इनकी नर्व रिंग इस तरह से होती है जो फेरिंग्स के करीब होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये बर्ड बनाते हैं एक्चुअल में। तो जब बर्ड बना रहे होते हैं तो बर्डिंग करते हैं ये। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेपरेट सेक्सीज होते हैं, टेस्टिस सेपरेट होते हैं और ओवरीज सेपरेट होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं दैट आर द मोलस्का। और ये जो मोलस्का है ये फाइलम बाइलेट्रिया में आ जाती है और सिमेट्री इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं चूँकि जर्म लेयर तीन है, ये सारे आगे वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो, एंडो एंड द मीजो। देन बॉडी कैविटी सीलोमेटा होते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर मौजूद होती है जो कि हीमोसील से बनती है। एक्चुअल में हीम हम कहते हैं ब्लड से, और इनके अंदर ब्लड, अगर ब्लड इसी कैविटी में होता है हम कहते हैं कि हीमोसील होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब टाइप होता है, टू ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि एग्जिट के लिए एक सेपरेट ओपनिंग है और एंट्रेंस के लिए एक सेपरेट ओपनिंग मौजूद होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम होता है और इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों तरह से पॉसिबल होता है। दैट इज द गिल्स, दैट में बी द लंग्स एंड दैट में बी द सिंपल डिफ्यूजन। देन इनके अंदर आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर दोनों होते हैं, क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। नर्वस सिस्टम की बात है, इनके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर ए सेक्शुअल बर्डिंग भी होती है और सेक्शुअल तरीके से भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। और इनके अंदर एक स्पेशल लार्वा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोलस्का, जो कि इसके बारे में अगर एमसीक्यू कहीं आएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट इसके लार्वा के बारे में पूछा जाएगा। और दैट इज़ द ट्रोकोफोर लार्वा। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ट्रोकोफोर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, हेयर कंटेनिंग लार्वा, ऐसा लार्वा जिसके ऊपर हेयर मौजूद होते हैं। देन आते हैं एनिलिडा, और एनिलिडा को हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। और सेगमेंटेड इनकी कैसी होती है, मेटामेरिकली। मेटामेरिकली का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इनके अंदर ये इतने सेगमेंट बने हैं तो हर सेगमेंट के अंदर अपना अपना सिस्टम होता है, तो इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इनके अंदर पहला, चूँकि हमारे पास जो नेड सी आर था उसमें हमारे पास एनिलिडा के अंदर क्या हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना है वो इनके अंदर आया था। और इनके अंदर हम फाइलम को देखते हैं, बाइलेट्रिया, देन सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर्स एज ऑल नो, एंडो, एक्टो एंड मीजो। चूँकि ये सीलोमेटा है, ट्रू बॉडी कैविटी में मौजूद होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम देन अगेन ट्यूब लाइक है, यानी कि दोनों ओपनिंग होती हैं, एंट्रेंस के लिए सेपरेट होती है और एग्जिट के लिए सेपरेट होती है। और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना, इनको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। और मेटानेफ्रीडिया प्रोटोनेफ्रीडिया से डिफरेंट होता है। एनिलिडा के अंदर मेटानेफ्रीडिया होता है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो इंटरनल इनकी ओपनिंग होती है उसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है दैट इज नेफ्रीडियोपोर। तो आप इसको एएम से याद रख सकते हैं, जैसे
आप कब उठते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं, तो एनिलिडा के अंदर मेटानेफ्रीडियम ये पूछा जा सकता है। देन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। नर्वस सिस्टम, इनके अंदर नर्व रिंग पर प्रेजेंट होती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देन अगेन सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड ट्रोकोफोर लार्वा। याद रखिएगा जब एमसीक्यू आएगा तो उसके अंदर या तो मोलस्का मौजूद होगा और या फिर एनिलिडा मौजूद होगा। ज़्यादातर मोलस्का के बारे में पूछा जाता है क्योंकि बुक में वो लिखा है, तो आपने याद रखना है कि मोलस्का हैव लार्वा, स्पेशल लार्वा, हेयर कंटेनिंग लार्वा, दैट इज कॉल्ड द ट्रोकोफोर लार्वा। And now we will discuss about the arthropoda. Arthropoda is the largest group of the invertebrates. ये भी MCQ के तौर पे पूछा जाता है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट कौन सा है? दैट इज द आर्थ्रोपोडा। और इनके अंदर पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में बना था। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहला जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम किन के अंदर बना था, तो वो आर्थ्रोपोडा में बना था। अब हम देखते हैं इनकी जो फाइलम है, बायलेट्रिया है, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर्स अगर बात करें तो सेम वही बात 3 होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो। बॉडी कैविटी सेम अगेन वही चीज़, ट्रू बॉडी कैविटी। आपको क्लासिफिकेशन वाला चार्ट याद होगा तो ये इतनी बातें तो आप वैसे ही बता सकते हैं। देन द फर्स्ट प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर आया था, ये वाली बात आपने याद रखनी है जो कि मैंने नेड CR के अंदर बताई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में आता है। और इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम गट होता है, बाकायदा से प्रॉपर फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट भी मौजूद होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी आपने याद रखनी है, इनके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये आप बात याद रखेंगे, असल में ना ये होती हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स। अगर ये जिसने डिस्कवर करवाई थी वो मालपीजियन था तो उसको हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। बेटा जी अगर ये काम शीदा करा रहा होता तो इसको हम कहते हैं शीदे की ट्यूब्यूल्स। तो चूंकि ये मालपीजी ने की थी तो हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकिया होते हैं, ट्रेक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो लेटरल ओपनिंग होती हैं। उसके बाद इनके अंदर गिल्स भी मौजूद होते हैं, कुछ के अंदर। और स्पाइडर जो होता है उसके अंदर बुक लंग्स मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर, उसके अंदर हीम होता है, ब्लड होता है, हीमोलिम्फ हम कहते हैं। कलरलेस होता है एक्चुअल में, इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। और ये हीमोसील से एक्चुअल में हीमोसील को कैविटी के अंदर मौजूद होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर आ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका सेपरेट सेक्सेस होती हैं और इनके अंदर लार्वा भी मौजूद होता है। तो ये वाली चीज़ इसके अंदर हीमोलिम्फ के बारे में, कलरलेस, ये MCQ पूछा जा सकता है। और इसके अंदर पहला प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बना था वो इसके अंदर बना था। देन आ जाते हैं हमारे पास अकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को हम कहते हैं सिंपल स्पाइनी स्किन्ड। डर्म हम कहते हैं स्किन को और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। तो असल में ये एक्चुअल में इनके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इट इज़ द ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कि दोनों सिमेट्री रखता है, बायलेटरल सिमेट्री भी और रेडियल सिमेट्री भी। रेडियल सिमेट्री जब मेच्योर होता है तब बनाता है और इमेच्योर फॉर्म में या एम्ब्रियोनिक फॉर्म में ये बायलेटरल सिमेट्री बनाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है और मीजोडर्म भी होती है। इसके बारे में जो MCQ पूछा जाता है दैट इज के कौन सा ऐसा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है जो रेडियल सिमेट्री शो करता है, तो दैट इज द एकाइनोडर्मेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिर्फ रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन द ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट शो द बोथ सिमेट्रीज और द रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, तो वो हमारे पास एकाइनोडर्मेटा है। बॉडी कैविटी सारे सीलोमेटा हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है जी, 2 ओपनिंग्स होती हैं फॉर द एंट्रेंस एंड फॉर द एग्जिट, सेपरेट। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर नर्व रिंग मौजूद होती है और नर्व कॉर्ड होता है नर्वस सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर जो होता है सेपरेट सेक्सेस मौजूद होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये। दैन आपने इसके अंदर एक और चीज़ जो याद रखने वाली है दैट इज़ द कि ये रीजनरेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द लार्वा। लार्वा इसका होता है, इसको हम नाम स्पेशल देते हैं ब्रेकियोलेरिया और बिपिनेरिया, ये इसके लार्वे का नाम है। और मैड्रीपोराइटिस के अंदर पोर्स होते हैं जो कि वाटर एंटर होता है। इसी तरह आपने पढ़े थे पोरिफ्रा के अंदर जो वाटर की एंट्रेंस होती है वो किसके ज़रिए होती है, ओस्टिया के ज़रिए, और किसके ज़रिए रिमूवल होती है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। देन आते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, वर्ड हेमी का मतलब होता है सेमी या हाफ।
कॉर्डेटा इनको क्यों कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। कॉर्डेटा एक्चुअल में हम इनको इसलिए कहते हैं कि जो नोटोकोड है ना, नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती होती है नोटोकोड, और नोटोकोड ही ऐसी चीज़ है जिसने वर्टिब्रल कॉलम बनाना होता है। तो हम कहते हैं कि जिसके अंदर थोड़ी से फीचर होंगे कॉर्डेटा के, यानी कि जिनके अंदर प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम होगा, और थोड़े फीचर होंगे इनके एकाइनोडर्मेटा में जिनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो उनको हम कहते हैं हेमीकॉर्डेटा या प्री कॉर्डेट्स भी हम उनको कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स प्लस वर्टिब्रेट दोनों के फीचर इसके अंदर आ जाते हैं। फाइलम इसकी बायलेट्रिया है, सिमेट्री बायलेटरल है, और बायलेटरल के अंदर भी क्या है, ड्यूटेरियोस्टोम्स है। अच्छा जी, यहाँ पे एक वर्ड आया है, एक को हम कहते हैं ड्यूटेरियोस्टोम, और इसके कंट्रास्ट में एक वर्ड आता है प्रोटीरियोस्टोम। प्रोटीरोस्टोम्स क्या होते हैं जी, असल में वर्ड जब भी प्रोटो का मतलब आ जाता है, प्रोट आ जाता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी ना एक स्टेज के अंदर एक पोर बनता है, जो कि जिसको हम कहते हैं, वो पोर जो अगर हमारे पास एनएस बनाता है, यानी कि सेकंड नंबर पे माउथ पहले वो एनएस बनाएगा, तो दैट विल बी द ड्यूटेरियोस्टोम्स। और अगर वो जो सबसे पहले वो एक छोटा सा पोर बना है, उस पोर से माउथ बनेगा, तो हम कहते हैं प्रोटीरियोस्टोम। स्टोमा से कहते हैं स्टोमा से, स्टोमा हम कहते हैं माउथ को, सुराख को, होल को। तो पहले अगर बनेगा तो प्रोटीरियोस्टोम, और सेकंड अगर बनेगा या उससे हम कहते हैं कि उसी पोर से एनएस बनेगी पहले, तो वो हो गया ड्यूटेरियोस्टोम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स और जिनके अंदर सबसे पहले उस पोर से अगर माउथ बनेगा तो दैट विल बी द प्रोटीरियोस्टोम्स। तो जो हेमीकॉर्डेटा है दैट आर द ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं। इसके बाद इसकी जर्म लेयर्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं, ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है इनके अंदर। और उसके बाद हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका सिंगल ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर, बॉल ऑफ कैपिलरीज एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलस होता है। और देन आगे बोमेंस कैप्सूल लगा होता है, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, लूप ऑफ फैनले आता है, एंड देन द डिस्टल ट्यूब्यूल आ रही होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इनके अंदर जस्ट क्या होता है, ग्लोमेरुलस, बॉल ऑफ कैपिलरीज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इनके अंदर गिल्स की स्लिट्स होती हैं, गिल्स ओपनिंग्स होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर मीडियन डॉर्सल एंड मीडियन वेंट्रल। देखें जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मीडियन का मतलब होता है सेंटर, एक्चुअल में मिडल है। तो अगर आगे की तरफ है, मिडल फ्रंट वाली साइड पे है, तो हम कहते हैं कि मीडियन वेंट्रल। और अगर मिडल और बैक साइड पे है, जैसे आपकी वर्टिब्रल कॉलम है मिडल में और बैक साइड में, तो उसको कहते हैं मीडियन डॉर्सल। इसके बाद इसका नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, सब एपिडर्मल प्लेक्सिस ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। कुछ एपिडर्मल प्लेक्सिस इसके अंदर मौजूद होता है नर्वस सिस्टम का। प्लेक्सिस एक्चुअल में वर्ड जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेक्सिस एक्चुअल में हम कहते हैं, व्हाट इज प्लेक्सिस, ये एक्चुअल में नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन हम कहते हैं, नर्व्स और न्यूरॉन्स, इसको हम कहते हैं दैट इज द प्लेक्सिस। एंड नेक्स्ट वी हैव द कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा एक्चुअल में हम क्यों कह रहे हैं, नोटोकोड बेसिस के ऊपर कह रहे हैं। और एम्ब्रियोनिक स्टेज से इससे क्या बनता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बनाया, वर्टिब्रल कॉलम बन रही होती है एक्चुअल में। और इनके अंदर रॉड लाइक सेमी रिजिड होते हैं वैक्यूलेटेड फॉर्म में, और जो कि इसका जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, व्हाट इज द नोटोकोड, एक्चुअल में ये सेमी रिजिड होता है, वैक्यूलेटेड होता है, और इसके अंदर प्रोटीनिशियस जो होते हैं कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और इससे क्या बनता है, एंडोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल इंसान खुद है, ह्यूमन इटसेल्फ क्या है, एंडोस्केलेटन ही इसमें होता है ना। तो बेसिक इसके कैरेक्टर्स क्या हैं ये आपने याद रखने हैं। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर 3 होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है। ऑल कंटेन नोटोकोड, सबसे पहले इसी वजह से हम इनको कॉर्डेटा कहते हैं, नोटोकोड की बेसिस के ऊपर। ऑल कंटेन द CNS डॉर्सल इन पोजिशन एंड हॉलो। इंसान कहते हैं ना, कहावत दी जाती है तुम्हारा दिमाग खाली है, तो एक्चुअल में हर इंसान का दिमाग खाली ही होता है। इसमें एक सिर्फ CSF मौजूद होता है, एक लिपिड होता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है, और वैसे खाली ही होता है। और आपको पता है जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ब्रेन की, ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसको डिफ्यूजन के जरिए ब्लड मिल रहा होता है। तो हम कहते हैं कि डॉर्सल इन पोजिशन होता है जितने भी कॉर्डेट्स हैं, और ऑल हैव द गिल्स ओपनिंग। किसी ना किसी लाइफ के पार्ट में इनके अंदर गिल्स ओपनिंग मौजूद होती हैं। अगर वो गिल्स ओपनिंग थोड़ी देर के लिए भी हो सकती हैं, सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी हो सकती हैं, और वो मॉडिफाई भी हो सकती हैं। हम कहते हैं कि थ्रू आउट लाइफ जिनके अंदर रहेंगी वो है फिशेस,
और जिनके अंदर सिर्फ लार्वल स्टेज में रहेंगी, गिल्स इन द लार्वल स्टेज एंड द लंग्स आफ्टरवर्ड, उसके बाद लंग्स कुछ स्पीशीज के अंदर बन जाते हैं, एंड द मॉडिफाई इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर, इस तरह इंसानों के अंदर हो रहा होता है। तो ये थी कॉर्डेटा। देन हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलम कॉर्डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं क्रेनियम के बेसिस के ऊपर कि क्या क्रेनियम है या नहीं है। तो क्रेनियम बेसिस के ऊपर कुछ क्रेनिया होते हैं, कुछ क्रेनिएटा होते हैं। क्रेनिया के अंदर क्रेनियम दिमाग नहीं होता, पागल होते हैं, मेंटल होते हैं, देयर इज़ नो ब्रेन। क्रेनियम नहीं होती। क्रेनियम का मतलब है कि इनके अंदर वो हड्डी नहीं होती। ये बात ही आपने बतानी है, मैंने पागल क्यों कहा है, हालांकि ब्रेन के बारे में तो कुछ नहीं है। देखिए जी, क्रेनियम इनके अंदर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पागल ही हो, सिर्फ हड्डी नहीं है, माइट भी पॉसिबल कि उनके अंदर ब्रेन मौजूद हो। क्रेनिएटा में क्रेनियम मौजूद होती है। तो आगे एक क्रेनिया के बेसिस के ऊपर हमने इनको देखा है कि यूरोकॉर्डेटा हो सकते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा हो सकते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा को हम, इनके अंदर एक लेयर सी बनती है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल में कि ये होते हैं ट्यूनिकेट्स। इसी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं, ट्यूनिका आपने पढ़ा होगा, ब्लड वेसल की 3 भी लेयर होते हैं। एक को हम कहते हैं टूनिका इंटरना, एक को कहते हैं टूनिका मीडिया, और एक को हम कहते हैं टूनिका एडवेंटिशिया और एक्सटर्ना। तो टूनिका एक्चुअल में एक मेम्ब्रेन इनके अंदर बन रही होती है, एक लेयर बन रही होती है इन यूरोकॉर्डेटा के अंदर, जो कि एक क्रेनिया है। क्रेनिएटा के अंदर पाइसिस आ जाते हैं, पाइसिस आ जाते हैं, 2 इनकी भी कैटेगरीज हैं, टेट्रापॉड्स आ जाते हैं। या तो जिस तरह एक क्रेनिया थे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इसी तरह क्रेनिएटा जो है दैट वे बी द पाइसिस और टेट्रापोड्स। तो पाइसिस होंगे तो उनको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा या फिर कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस। ये एक्चुअल में ना सारी फिशीज के बारे में है कि फिशीज को साइक्लोस्टोमेटा हो सकते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस मौजूद हो सकते हैं। ये इनके आगे डिफरेंट क्लासेस हैं। टेट्रापोड्स का मतलब होता है 4 अपेंडेजेस। तो इनके अंदर 4 अपेंडेजेस होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं टेट्रापॉड्स। तो एम्फीबियंस जिस तरह से होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं, एवीज होते हैं, एवीज हम कहते हैं बर्ड्स को, और इस तरह से मैमल्स होते हैं। तो ये था जी, दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।